रामायण के बारे में तो हर किसी ने सुना है, लेकिन आज भी कई लोग ऐसे हैं जो रामायण काल में होने वाली सभी घटनाओं को काल्पनिक मानते हैं। परंतु आज हम आपको दिखाएंगे रामायण के कुछ ऐसे सबूत जो देखकर हर कोई हैरत में रह जाएगा, और जो रामायण को नहीं मानते वो भी जरूर मान जाएंगे कि वाकई में रामायण काल में जो कुछ भी घटित हुआ है सत्य है। साथ ही आज हम उस स्थान के बारे में बताएंगे जो रामायण काल का सबसे पुरखा सबूत है। आखिर क्या संबंध है भगवान श्री राम का इस स्थान से? अगर ये स्थान नहीं होता तो ना भगवान राम होते, ना ही रामायण घटित होती। आखिर क्यों ये स्थान बना तीर्थ स्थान? आखिर वो क्या रहस्य है जो भगवान श्री राम को इस स्थान से जोड़ता है? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, केवल आपने टीवी और सीरियल में ही रामायण के बारे में सुना है, लेकिन इसका पुख्ता सबूत है यह स्थान जिसके द्वारा ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। सभी इस बात से भली भांति परिचित होंगे कि भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या नगरी में हुआ था, लेकिन इस बात के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, प्रयागराज से 40 किलोमीटर दूर स्थित सुंगबेरपुर धाम जो लोगों के लिए पुख्ता एवं भक्ति के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। सुंगबेरपुर धाम एक धार्मिक स्थल है जिस पर भगवान श्री राम से जोड़ा जाता है। प्रयागराज का ये स्थान ना होता तो शायद भगवान श्री राम भी नहीं होते। पौराणिक धर्म ग्रंथों में लोक कथाओं का उल्लेख हुआ है, लेकिन ये कथाएं सच साबित हुई हैं। जब इनके होने के प्रमाण मिले तो कई ऐसे प्रमाण इस बात को दर्शाते हैं कि जो भी हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है वो काल्पनिक नहीं बल्कि सत्य है। दोस्तों, प्रयागराज से 40 किलोमीटर दूर सुंगबेरपुर, जिसे भगवान श्री राम से जोड़ा जाता है, यहाँ पर कई ऐसे सबूत मौजूद हैं जो इस बात का प्रमाण है कि भगवान श्री राम थे और इस स्थान के कारण भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। जी हाँ, वो वही स्थान है। शुंगी ऋषि राज द्वारा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र पुष्टि यज्ञ करवाया था तथा इस यज्ञ के बाद ही महाराजा दशरथ को पुत्र रत्न राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की प्राप्ति हुई थी। दशरथ कई वर्षों तक निसंतान थे, जिनकी 3 रानियां होने के बावजूद भी संतान का सुख न हुआ। कई उपाय, कई यज्ञ करवाने के बावजूद भी उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हुई। जब कई वर्षों के बाद भी कोई संतान नहीं हुई तो वे पुत्र प्राप्ति के लिए ऋषि वशिष्ठ के पास गए। ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें बताया कि पुत्र इष्ट यज्ञ के द्वारा ही उन्हें पुत्र प्राप्ति हो सकती है, परंतु यह यज्ञ शुंगी ऋषि द्वारा ही पूर्ण हो सकता है। तब ऋषि वशिष्ठ पुत्र इष्ट यज्ञ की कामना के लिए अयोध्यापति नरेश शुंगी ऋषि के आश्रम शुंगेश्वर धाम लेकर गए। लगभग 1 महीने तक चलने वाला यह यज्ञ अत्यंत कठिन था, क्योंकि जो भी इस यज्ञ का संकल्प लेता है उसे आजीवन इस स्थान पर रहना पड़ता है। परंतु ऋषि शुंगी कालदर्शी थे, जिन्हें अपनी दृष्टि से ज्ञात हो गया था कि इस यज्ञ से विष्णु के अवतार भगवान राम का जन्म होगा, और उन्होंने पुष्टि यज्ञ को पूर्ण कराने के लिए गंगा घाट पर कुछ दिनों तक पुष्टि यज्ञ हुआ, और अंत में यज्ञ से खीर का एक पात्र निकला, जिसे प्रसाद के रूप में 3 रानियों ने ग्रहण किया, और भगवान के अलग अलग अवतारों ने राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ने जन्म लिया। उस स्थान पे भगवान श्री राम आते रहते थे। कहा गया है कि इस स्थान का जिक्र तुलसीदास ने भी रामायण में किया है। ये वही स्थान है जहाँ भगवान श्री राम के चरण उनके परम भक्त केवट ने धोए हैं। प्रभु श्री राम के चरणों के निशान आज भी इस स्थान पर मौजूद हैं। जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे थे तो उन्होंने ब्रजवास का पहला पड़ाव इस स्थान से शुरू किया था। जब भगवान श्री राम के आने का पता उनके मित्र निषाद राज को चला तो उन्होंने भगवान श्री राम और देवी सीता और लक्ष्मण से अपने यहाँ ठहरने का आग्रह किया। तब भगवान श्री राम यह आग्रह अस्वीकार कर दिया। वनवास के दौरान किसी भी राजमहल में रहना अनुचित नहीं है।
परंतु रिशाद राज ने उन्होंने एक पेड़ के नीचे ठहराया और वो भी वहाँ ठहरे।